जातिगत प्रक्रियाएं तो निरंतर बनी रहना चाहिए। जातियों से हमारी जो मूल संस्कार हैं उनका पता लगता है और उन जातिगत परंपराओं का निर्वाह होता है। उन जातिगत परंपराओं से हमारी कुल देवी का पता लगता है और उन जातिगत परंपराओं से हमारी कुल की परंपराओं का पता लगता है कि आखिर को इनकी परंपराओं में कौन इष्ट देवता प्रकट हुए थे और उसको कैसे लेकर के चले और हमारे इष्ट देवता ने क्या क्या इस देश के लिए किया है। ये व्यवस्था एक अलग है, उसको हम उस क्षेत्र में ना जोड़ें कि शायद जातिगत पर जनगणना से इस देश में अलगाव होगा। ये कदापि नहीं होगा। आप इस बात को निश्चित रूप से मान के चले। मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 35 वर्षों से जाति पंथ संप्रदाय तोड़े राष्ट्र को जोड़ने का काम कर रहा हूं, तो मैं उस क्षेत्र में कर रहा हूं कि सब लोग मिल करके करो। तो आज तक मुझे कहीं भी उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आया है। हम बहुत अच्छे से सभी जातियों के लोगों में जाते हैं और कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई जातिगत तरीके से हमारे सामने पेश आ रहा है। साथियों, देश में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे और अगर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस बात की घोषणा की है और अगर वो होती है तो अच्छा लगेगा कि सबको लगेगा कि हम भी इस देश में जो है, जैसे अपन कहें कि कौन कितने पत्रकार आएंगे, मैंने विजय दास जी से कहा तो बोले महाराज जी चाहे 20 हो, लेकिन सब चुने हुए पत्रकार आएंगे, सब प्रतिष्ठित पत्रकार आएंगे। तो मैंने ये सोचा कि पत्रकार तो 5 भी बहुत चलेंगे, 10 भी चलेंगे, तो हमारे देश में हमारे पत्रकार कितने हैं और उन पत्रकारों में मातृ शक्तियां कितनी हैं, उन पत्रकारों में वृद्ध अवस्था में कितने लोग हैं, युवा कितने हैं। हम ये अगर जनगणना अगर रहती है तो हमको भी अच्छा लगता है। हम इस देश के लोग हैं, तो इस देश में 140 करोड़ लोगों में कितनी तादाद में कौन कहाँ खड़ा है और उसकी क्या जिम्मेवारी होना चाहिए। इसके बाद हम जिम्मेवारी का भी एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि अगर तुम्हारी इतनी संख्या है तो तुम्हारी जिम्मेवारी ज्यादा बनना चाहिए कि इस देश में सुख शांति समृद्धि और बौद्धिक विकास के रूप में आपको सबसे आगे आना चाहिए। निरंतर राजनेताओं की सोच रहती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन कुछ सरकारों की सोच रहती है कि बस वो कथनी पर ध्यान देते हैं, करनी पर ध्यान नहीं देते। तो कथनी और करनी में जब अंतर होगा तो हम किसी भी व्यवस्था को बिल्कुल लास्ट तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और अभी हमको ऐसा लग रहा है, पिछले 60 साल से मैं देख रहा हूँ, शायद बुजुर्ग गण भी यहाँ बैठे हैं, पिछले 70 साल का जो समय था वो किस स्थिति में गुजरा है और उसके बाद ये जो समय है पिछले 10 वर्षों में हम सब लोगों को कैसा लग रहा है, ये आपको भी प्रतीत होता है। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार पर धीरे धीरे ही अंकुश लगेगी। अगर कोई चीज खतरनाक रूप से खराब हो जाती है तो उसको वापस ठीक करने में टाइम लगता है। अगर कोई चीज गंदी हो जाती है तो उसको बिल्कुल वापस दूध जैसी चमकीली बनाने में टाइम लगता है। तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो निरंतर 18-19 घंटे काम करके समाज के सभी लोगों के लिए सोचते हैं, उनका विचार सबके लिए है, देश के हित में है। आप और हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और पूरे प्रदेश की सरकारों के साथ साथ इस मध्य प्रदेश की सरकार भी बहुत चौकन्नी और बहुत सतर्क होकर के समाज के लिए जीने का प्रयास कर रही है। और उस प्रयास में मैं इस विषय में बहुत पहले से चिंतित हूँ और उस क्षेत्र में काम भी करता हूँ। जैसा अभी आपने कहा था कि हमारा बौद्धिक चिंतन खत्म हो रहा है, तो मैंने उस बात को यही कहा है कि इस देश की जो सनातन परंपरा है, जो इस देश का संस्कार है, जो इस देश की मर्यादा है, और उस मर्यादा में एक बिंदु है गुरु परंपरा। हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है जिसको हम दीक्षा संस्कार बोलते हैं, एक मुंडन संस्कार होता है, एक जनेऊ संस्कार होता है। तो हमारे लोग कहीं इस भौतिक चकाचौंध की वजह से भटक गए हैं और उनका भटकने का एक ही कारण है
कि एक मुस्लिम बच्चे को जब जन्म देता है तो 5 वर्ष की आयु में उसकी खतना करके उसको मुस्लिम सिरे में मिलाता है। और समस्त सनातन धर्मियों की ऐसी स्थिति है कि उनको आदेशात्मक तरीके से ये कहा गया है कि आपके यहाँ अगर बच्चे का जन्म हो तो उसको 5 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवित्र संस्कार होना चाहिए, उसको दीक्षित कराना चाहिए, उसको गुरु की शरण में भेजना चाहिए। और ऐसा नहीं होने की वजह से वो माता पिता ये सोचते हैं जब गर्भ में बच्चा रहता है कि मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मैं इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगी। वहीं से वो माता गलती करना चालू कर देती है और बच्चा जब जन्म होता है तो वो इंग्लिश मीडियम की कॉन्वेंट में भेजने का पूरा प्रयास करते हैं। गुरुकुल की तरफ ध्यान नहीं रहता है और इन्हीं वजहों की, इन्हीं कारणों की वजह से उस बच्चे का संस्कार खत्म हो रहा है। और वही बच्चा अपने माता पिता की गाड़ी कमाई, पसीने की कमाई से वो ये सोचता है कि मैं कहीं बड़ी अच्छी से अच्छी कॉलेज में जाकर के और बहुत अच्छा सा डिप्लोमा प्राप्त करूंगा। लेकिन वही बच्चा संस्कारहीन होकर के लव जिहाद की तरफ जाता है, लव मैरिज की तरफ जाता है और माता पिताओं का जो सोच है, जो सपना है, वो वहां चकनाचूर हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस देश के समस्त मानव समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है उसका निर्वाह करने की कोशिश करो। बच्चों को जन्म देने के बाद उनको गुरु दीक्षा दिलाने का प्रयास करो। जो बच्चा गुरु दीक्षा ले लेगा, संस्कारित हो जाएगा, जो मर्यादित हो जाएगा, वो कभी भी इस देश की सनातन परंपराओं को ठोकर नहीं मारेगा। हमारे इस देश में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की पूर्ण रूप से भावना है। और जो लोग इस भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, पक्की बात है वो एक ऐसी खाई में जाके गिर रहे हैं कि उसमें से वापस आना मुश्किल का काम है।